मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती अंबर से शादी करना थी, और उससे भी बड़ी गलती कि मैं उसका ख्याल नहीं रख सका। महज 27 साल की उम्र में मेरी बीवी भी चली गई, और मैं फांसी की पिंडी पर जा रहा हूं। ना वो शकीला कुछ कर रही है, उल्टा मेरे पीछे ही लोग लगवा दिए। ठीक है, बस अब एक ही रास्ता बचा है, उसी पर चलकर देखता हूं। अरे क्या हो गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? है अरे बदतमीजी की उसने मेरे साथ। उसे बड़े छोटे से बात करने की तमीज ही नहीं है। क्या बदतमीजी की? बताओ मुझे। बूढ़ी का है ना तुम्हें? बूढ़ी तो तुम हो। अच्छा, जब मुझसे शादी करनी थी तब मैं जवान थी और अब मैं बूढ़ी हो गई। अरे उस वक्त भी बूढ़ी थी मैं तो क्या? तो क्या? बस बस, मैं साजिद नहीं हूं। मेरे साथ जबान दराजी करने की जरूरत नहीं है। मुझसे जब भी बात करो धीमे स्वरों में बात करना। चंदा से माफी मांगो, वरना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चंदा जी। अगर ये तुमसे माफी मांगे तो ठीक है, वरना इन दोनों का सामान उठाकर बाहर फेंकवा देना। ठीक है अब्बा। कहा था ना ठीक करवाऊंगी, करवा दिया ना। मेरी शक्ल तो तुम्हें पसंद आ ही जाएगी जब मैं तुम्हारी मां का स्कैंडल मीडिया के सामने लाऊंगा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। यस। बीबी जी, आपको बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं। ठीक है, मैं आती हूँ, तुम जाओ। जी। आपने बुलाया? हाँ अर्शी बेटा, आज मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है। तुम्हारे मामू के कुछ मेहमान आ रहे हैं, प्लीज जरा तुम किचन तो देखो। मेरे भी दिमाग की हालत कुछ नॉर्मल नहीं है, और मुझे लगता है ना ही कभी आपका बेटा नॉर्मल रहने देगा। इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं मम्मा के पास जा रही हूँ। क्या तुम्हें आमना ने कोई तमीज सिखाई है?
शादी से पहले तो बड़ी तारीफें करती थी। आप भी तो शादी से पहले हारिस की बहुत तारीफें करती थी ना, लेकिन अफसोस आपने भी कोई खास तरबियत नहीं की उसकी। अगर इस तरह तुम जुबान चलाओगी ना तो ना शौहर के दिल में और ना इस घर में कोई जगह बना पाओगी। मुझे लगता है कि आप ही नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। कर दी ना आपने वही टिपिकल सासों वाली बात है। और आपकी सोच भी बताती है कि आप वही मिडिल क्लास से ही बिलोंग करती हैं। यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, जाओ यहां से। जा रही हूं हमेशा हमेशा के लिए इस घर से। तबाह कर दी मेरी जिंदगी आपने और आपके बेटे ने। क्या हाल है दोस्त? तुम 15 मिनट लेट हो, और जिस कदर गैर जरूरी तुम हो ना, तुम पर 1 मिनट भी जाया नहीं कर सकता। हाँ, लेट तो मैं हूं, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम्हें मुझसे काम, मुझे तुमसे है। That's funny। एक शख्स जो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाह रहा है, उसे तुम ये तेवर दिखा रहे हो। ओह, अच्छा है ना, लटका दो मुझे फांसी पर, मैं तो दुनिया छोड़ जाऊंगा, लेकिन जो मैं तुम्हारे साथ करके जाऊंगा, तुम ना जी सकोगे और ना ही मर सकोगे। बकवास बंद करो और ये बताओ कि क्या बात करनी थी। बता दूंगा। पहले मेरे खिलाफ जो वारंट निकलवाया वो तो वापस ले लो। लगता है तुम्हारी तबीयत काफी खराब है, पानी वानी पिलाओ। देखो हारिस, मैं तुमसे सीरियस नोट पे बात कर, मैंने अंबर को नहीं मारा, तुम लोगों की वजह से मेरी पूरी फैमिली जो है सफर कर रही है। जब अंबर को भूखा रखा था, उसे तकलीफें दे रहे थे, तब कहां थी तुम्हारी फैमिली जिसकी तुम्हें आज इतनी परवाह हो रही है? मेरी माँ की गलती की सजा मुझे और मेरे मासूम बापू क्यों दे रहे हैं? ठीक है, तुम्हारी जगह तुम्हारी माँ को गिरफ्तार करवा देता हूँ। हरगिज़ नहीं। तो इसलिए अब तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगाओगे? ये इल्जाम नहीं, सच है, और मेरी माँ ने ये बात मुझे खुद बताई, उनके पास इस बात का सबूत है। तो ये फितना तुम्हारी माँ का क्रिएट किया हुआ है। खैर, एग्जैक्टली बात क्या है मुझे बताओ। बता दूंगा। पहले जो मेरे खिलाफ वारंट निकलवाया है वो तो वापस ले लो। चलो अब मैं चलता, बाय।